सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका चंदन से वचन, अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 श्री विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही पापात्माओं, भगवान महावीर की वाणी को गणधर परमेष्ठी ने घृण किया और घृण करके फिर जहाँ जो जिस भाषा में बोलता था उस भाषा में प्रस्तुत कर दिया और मुख्य रूप से जहाँ जिस देश प्रांत की भाषा रही उस भाषा में उन्होंने फिर ग्रंथ की रचना कर दी। प्राकृत भाषा में प्रारंभ हुआ, फिर धीरे धीरे संस्कृत आ गई। संस्कृत के बाद अब वर्तमान में हिंदी विशेष रूप से प्रचलित है और वर्तमान में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग बहुतर प्रचलित है और लोगों को समझ में भी आ जाता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने हिंदी भाषा में कुछ छंदों के माध्यम से भी आप लोगों के लिए उपदेश दिया। आचार्य भगवंत ने बहुत सारे ऐसे शतक लिखे हैं जो हिंदी शतक कहलाते हैं और उसमें उन्होंने एक शतक में एक दोहा लिखा है, हुआ पतन बहुबार है। हुआ पतन बहुबार है, हो करके उत्थान। हुआ पतन बहुबार है, हो करके उत्थान, वही सही उत्थान है। वही सही उत्थान है, होना पतन सम्मान। बहुत बड़ी शिक्षा इस दोहा के माध्यम से हम सबको आचार्य भगवंत दे रहे हैं कि उत्थान हमारा कई बार हुआ है, लेकिन उत्थान होकर के पतन भी कई बार हुआ है।
बहुत दुर्लभ है। कहाँ से निकलना? निगूद से निकलना बहुत दुर्लभ है। और वहां से अपन निकल आए ये तो पक्का है, अब इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन निकलने के बाद फिर एक इंद्रिय पर्याय, दो इंद्रिय पर्याय, पंचेंद्रिय पर्याय भी कई बार प्राप्त करके, मनुष्य पर्याय प्राप्त करके फिर भी वहाँ भी बार बार गए होंगे। क्योंकि महावीर भगवान का जो पूर्व जीवन है, उस पूर्व जीवन को पढ़ते हैं कि मरीचि पर्याय के बाद भी उन्होंने कितनी बार स्त्री पर्याय, अकौआ का वृक्ष, कितनी बार गधे आदि की पर्याय, सिंह की पर्याय, अनेक पर्यायों को अनेक बार, देव पर्याय में भी कई बार गए हैं। और विद्याधर आदि अनेक प्रकार के उत्थान हुए और पतन भी हुए। ऐसे उत्थान और पतन हमने कई बार किए हैं। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं वही सही उत्थान है, वही सही उत्थान है, हो ना पतन सम्मान। सही उत्थान वही है कि उसके बाद पतन नहीं होना चाहिए, और जहाँ जाओ वहाँ हमेशा सम्मान होना चाहिए। एक कथा के माध्यम से हम आपको इस दोहे का अर्थ और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। बात लगभग 2600 वर्ष पूर्व की है, और उस समय भगवान महावीर स्वामी का समोषण इस पृथ्वी पर विराजमान था। वैशाली नगरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आप सब गए होंगे। वहीं पर पास में एक वाणिज्य नाम का ग्राम था, आज भी बताते हैं वह ग्राम है, जो व्यापार का बहुत बड़ा प्रतिष्ठान था। और वहीं पर एक सेठ रहता था। उस सेठ के पास अपार संपदा थी। कितनी संपदा थी? हमेशा 4 करोड़ रुपया उसके कोषागार में सुरक्षित रहता था। उस समय जो रुपया चलता था वह एक स्वर्ण मुद्रा, दीनार, वो 1 रुपया कहलाती थी। मतलब 10 से 12 ग्राम 1 तोले का वह मुद्रा रहती थी। वो 1 रुपया है। 4 करोड़ रुपया यानी 4 करोड़ स्वर्ण दीनार उसके कोष में हमेशा जमा रहती थी। आप लगा सकते हैं कितना है। 4 करोड़ रुपया उसने ब्याज पर लोगों को दे रखा था। यही दीनारों से 4 करोड़ रुपया व्यापार में लगा रखा था। 4 उसके यहां गोकुल थे। गोकुल जानते हैं? गो माने गाय होती है, कुल माने होता है समूह। एक गोकुल में 10,000 गायें होती थी। तो 4 गोकुल थे। 4 गोकुल यानी 40,000 गायों का स्वामी था। पहले धन यही मुख्य धन माना जाता था। ये चेतन धन गाय, घोड़ा, हाथी, है ना, अश्व, घोड़ा एक ही, गाय, बैल, हाथी आदि ये चेतन, इनको धन कहा गया था।
किसके पास कितनी गायें हैं वह वहाँ का वैसा ही वह साहूकार माना जाता। और दुधारू गायें हों तो फिर कहना ही क्या। वैश्यों की जो वृत्ति बताई है, आजीविका के साधन बताए हैं, उसमें सबसे पहले रखा कृषि। उसके यहाँ 500 हलों के माध्यम से कृषि होती थी। 500 गाड़ियां क्रय विक्रय के लिए माल ले जाने आने के लिए 500 उसके पास गाड़ियां थी। 500 हलों के माध्यम से खेती होती थी। क्योंकि कृषि, दूसरे नंबर पर धेनु यानी पशुपालन में उसके पास 40,000 गायों का समूह था। और व्यापार में 500 गाड़ियां क्रय विक्रय में, व्यापार में उसके यहां लगी रहती थी। और बहुत सारे बगीचे थे, एक नहीं, एकड़ों में कई बगीचे, बाग बगीचे थे, जिनमें अनेक प्रकार के फल और सब्जियां लगी रहती थी। ये महाराज ये सब चीजें क्या बताने की आवश्यकता, आप तो आत्मा की बात करो। ये सारी चीजें इसलिए बता रहे जा रहे हैं कि ग्रस्त होता है और ग्रस्त के पास है ना, अगर वित्त नहीं है, अगर कौड़ी नहीं है, तो वह कौड़ी का उसकी महत्ता उसी में होती है। क्योंकि अर्थ के बिना उसका जैसा मान सम्मान आदि होना चाहिए वो नहीं हो पाता। इसलिए शास्त्रों में कहा कि उस ग्रस्त के लिए लौकिक सुख है जिसके यहाँ ये 4 चीजें विद्यमान हैं। 4 चीजें कौन सी? तो सबसे पहले आया कृषि। जिसके यहाँ कृषि है तो धान आदि की कोई कमी नहीं रहती। जिसके यहाँ धेनवह यानी गायें हैं, वहाँ दूध घी आदि की कोई कमी नहीं रहती। जिसके घर में साग वाटिका यानी फल और साग के बगीचे हैं, और जिसके घर में मीठे जल का कुआं है, जिसके घर में मीठे जल का कुआं है, अब उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। सारे धान्य हैं, साग सब्जियां हैं, घी दूध है, कहीं पर अब जाने की आवश्यकता नहीं। ये पहले ऐसा ही चलता था, लेकिन आज इन सब चीजों का अभाव होता चला जा रहा है। गायों का अभाव होता चला जा रहा है। कि आचार्य भगवंत ने तो कई बार कहा कि ये पशुधन इस राष्ट्र की रीढ़ है। अगर ये रीढ़ टूट गई तो फिर यहाँ पर विकृतियां आने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि इनके माध्यम से जो रसायन मिलता है वो रसायन मिलना बंद हो जाएगा और लोग ऐसी चीजों का सेवन करेंगे जिनके माध्यम से पूरा का पूरा जीवन उनका खराब हो जाएगा। इसलिए कहा कि गोरस का पान वही करते हैं जो पुण्यवान होते हैं। ये सब शास्त्रों की बातें बताई जा रही हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं। पुण्यवान ही सेवन करता है गोरस का, और ये पुण्य क्षीण होता चला जा रहा है। और सही सही शुद्ध ना तो घी मिल रहा है, ना दूध मिल रहा है, ना आदि आदि ये सारी चीज। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि गोरस के माध्यम से ही अतिथि का सही सही सत्कार होता है। हाँ, तीर्थंकर जैसे हुए हैं, सब तीर्थंकरों के लिए एक तीर्थंकर को छोड़ दो, आदिनाथ भगवान को, बाकी ने सब क्षीरान कहा, यानी खीर का उन्होंने आहार ग्रहण किया। और जिसने पहला आहार दान दिया
वह उसी भव से मुक्ति का पात्र भी बनता है। ये महिमा बताई गई। और इसके आदि में भी भगवान महावीर आदिनाथ भगवान ने आप लोगों के लिए इस प्रकार से उपदेश दिया कि अब पशुओं की रक्षा का दायित्व आप लोगों के ऊपर सौंपा गया। यानी जो वैश्य हैं उनके लिए कहा कि पशु पालन करो, जिसके माध्यम से पशुओं की रक्षा होगी, साथ साथ में आपके धर्म की भी रक्षा होगी। श्रावक धर्म भी पलेगा, और श्रावक धर्म पलेगा तो श्रमणों का धर्म भी पलेगा। अगर आप अशुद्ध खाओगे तो फिर साधुओं को भी अशुद्ध खिलाओगे, ना तो आपका धर्म रहेगा ना साधुओं का धर्म रहेगा, धर्म का अभाव हो जाएगा। इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ये सब गौण होती चली जा रही है और लोग भागम भाग पैकेट की ओर आ रहे हैं। जो पैकेट में आ जाए, चाहे वह दूध हो, चाहे घी हो, चाहे अन्य प्रकार की वस्तुएं हों, वो सब अभक्ष की कोटि में शास्त्रों में रखे गए हैं। और अभक्ष का भक्षण करने वाला धर्मात्मा हो सकता है क्या? तो धर्म कहां से आएगा? न धर्मो धार्मिकैर बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म भी नहीं मिलता। ये सारी की सारी जड़ हैं। इसलिए उस सेठ के पास ये सारा वैभव था और उसकी राज्य में धाक थी, राज्य में उसका पासा था। कहते हैं राज्य में जिसका पासा हो, पासा मान जानते आप लोग? बोलबाला, जलवा, जो भी आपके यहाँ भोपाल में चलता है उनका तो बहुत बड़ा जलवा। बहुत बड़े सेठ हैं, उनका व्यापार, वो प्रसिद्ध सेठ हैं, नगर सेठ कहलाते हैं। अगर कोई कह दे भाई नगर सेठ ये आए हैं और पूरी सभा में कह दें, तो देखो उनको कैसी आनंद की अनुभूति होती है। अगर रक्त में कुछ कणिका कमी हो जाए तो उन सेल्स की वृद्धि अपने आप हो जाती है। बहुत सारे सुख बताए हैं। उन सुखों में कहा, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, और चौथा पुत्र हो आज्ञा का। जब सुलक्षणा नारी होगी तभी तो पुत्र आज्ञाकारी होगी। अगर सुलक्षणा नारी नहीं है तो पुत्र आज्ञाकारी कहाँ से होगा? आप चाहते तो हैं, हमने बताया था स्त्री के 5 लक्षण होते हैं, सुलक्षणा नारी वही कहलाती है। सबसे पहले है सुलक्षणा नारी, सबसे पहले आज्ञाकारी एक आया है। मतलब जो आज्ञा में चलती है, अपने कुल की आज्ञा में चलती है, अपने देव शास्त्र गुरु की आज्ञा में चलती है, जो अपने पति की आज्ञा में चलती है अथवा अपने बड़े जनों की आज्ञा में चलती है, ऐसी वह नारी सुलक्षणा नारी कहा है। और दूसरे नंबर पर बताया है कि संतोषी होना चाहिए। यानी जो भाग्य में मिला है उसमें उसको संतोष धारण करना चाहिए। जो घर के परिवार के लोग कमा के लाते हैं उसमें संतोष होना चाहिए, उतने में ही वह गुजारा अपना चला ले। ऐसा नहीं कि अपने पति देव को बार बार ऐसी प्रेरणा दे करके कि जैसे हो वैसे तुम्हें तो कमा करके लाना है और मुझे ये चीज़ चाहिए, इसकी आवश्यकता है, तो पाप कार्यों में वह फंसाने वाली नहीं होती। तीसरे नंबर पर लक्षण रखा दक्षा। दक्षा का अर्थ होता है जो गृह विज्ञान की कला में कुशल हो। अगर घर विज्ञान की कला उसको आती है, घर चलाना आता है, तो उसका घर फिर स्वर्ग जैसा हो जाता है।
और चौथे नंबर पर रखा कि वह शीलवती हो। शीलवती का अर्थ होता है सदाचार का पालन करने वाली हो। और शीलवती नारियां देवों के द्वारा भी वंदनीय हो जाती हैं, बड़े बड़े कार्य सिद्ध होता है। और पांचवा लक्षण रखा विदुषी, यानी आगम का ज्ञान रखने वाली हो। क्या हेय है, क्या उपादेय है, क्या पुण्य है, क्या पाप है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सारे जिसके पास विवेक हो, ऐसी स्वाध्यायशील नारी हो, तो उसको नीतिकारों ने कहा वह एक स्त्री नहीं, वह तो साक्षात श्री है, यानी लक्ष्मी का रूप है। और ऐसी जिस सुलक्षणा नारी जहां पर है, तो फिर पुत्र आज्ञाकारी। ये नारी का पहलू है। तो दूसरी तरफ पुरुष के भी 5 लक्षण बताए हैं। शास्त्रों में कहा पुरुषः पंच लक्षणाः। सबसे पहले उन्होंने पात्रे त्यागी। देखो, आपने स्त्रियों के बारे में तो सुन लिया, अपने बारे में भी सुन लो। पात्रे त्यागी सबसे पहला लक्षण रखा। पात्रे त्यागी यानी पात्रों में जो दान करने वाला हो। उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र, 3 प्रकार के पात्र बताए हैं। ऐसे पात्रों में जो निरंतर दान देने की प्रवृत्ति जिसकी हो। दूसरा लक्षण गुणे रागी, गुणों में अनुराग करने वाला हो। गुण क्या कहलाते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये गुण हैं। और ये गुण हैं और जो गुणवान हैं उनमें वह अनुराग करने वाला हो। पात्रे त्यागी गुणे रागी भोगे ही परिजन ही सह, ऐसा कहा। यानी जो अपने परिवार जन के साथ उठता बैठता खाता पीता बोलता हो, यानी परिवार में अच्छे संबंध हो, ऐसा एक तीसरा लक्षण है। आज एकल परिवार चल रहा है, अलग अलग सेपरेट रहना चाह रहे हैं, कोई भी साथ में रहना पसंद नहीं करता। बहुत दुर्लभ हैं जो साथ में रह रहे हैं। समझ लेना, जो संयुक्त परिवार आज इस कलिकाल में एक साथ रह रहा है, बहुत पुण्यात्मा परिवार है। क्योंकि पुण्यात्मा पुरुष ही सब बंधु बांधव सब मिलकर के रहते हैं। और जिनका पुण्य क्षीण होता है, तो एक भोपाल में रह रहा है, एक बंबई में रह रहा है, एक वहाँ रह रहा है, एक इस प्रकार से ये बट गए हैं। ये सुख नहीं है जहाँ एक दूसरे से कोई पूछने वाला नहीं हो, तो कैसा जीवन। तो ये तीसरा लक्षण बताया। चौथा लक्षण बताया पात्रे त्यागी गुणे रागी भोगई परिजनई से शास्त्रे बोधा। शास्त्र में जो बोधा है ना, बुद्ध हो, निपुण हो, यानी शास्त्र का ज्ञानी हो, विद्वान हो, शास्त्रों का ज्ञान रखता हो। और 5वां लक्षण रणे योद्धा। रण में जो योद्धा हो, कायर नहीं हो, अपने देश की, अपने राज्य की, अपने धर्म की, अपने परिवार की रक्षा के लिए हमेशा वह खड़ा हो जाए। पुरुषः पंच लक्षणाः, ये पुरुष के 5 लक्षण बताए गए हैं। तो आप क्रम चल रहा था कि पुत्र हो आज्ञाकारी। कौन सा? चौथे नंबर पर पुत्र हो आज्ञाकारी। अगर स्त्री और पुरुष लक्षण वाले हैं तो उनके पुत्र आज्ञाकारी होते हैं। और कहते हैं माता पिता के चरण छू करके माता पिता से मुझे क्या आज्ञा है। माता पिता कहते हैं, पिताजी कहते हैं तुम्हारे लिए वनवास जाना है।
अहोभाग्य, सौभाग्य, पिता की आज्ञा मुझे मिली है और वनवास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब पिता विचार करते हैं कि ये पुत्र मेरा आज्ञाकारी है, तो उनको बहुत आनंद की अनुभूति होती है। तो चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। पांचवा सुख स्वदेश में वासा, अपने देश में वास करना, ये भी एक सुख है। जो बाहर पहुंच जाते हैं, माता पिता परिवारजन यहाँ रहते हैं, देखो ऐसा लगता है जैसे बिछड़ गए हों। हो सकता है पूर्व में कोई ऐसा अंतराय कर्म डाला होगा दूसरे जीवों के लिए, इसलिए माता पिता यहाँ हैं, बच्चे विदेश में रह रहे हैं। ये सब जो है ना, ये सुख के लक्षण नहीं माने जाते। आज वर्तमान में लोग विदेश में जाना पसंद कर रहे, लेकिन कोरोना काल जब से आया 1-2 साल में, लोगों को सब सिखा, दिमाग ठिकाने आ गया। वो कहते हैं महाराज सबसे अच्छा सुख तो अपने यहाँ ही है, बाहर नहीं। तो पांचवा सुख स्वदेश में वासा, छठवां सुख राज्य में पासा, अपने राज्य में पासा हो, अपनी धाक हो, नगर सेठ हो, तो ये भी अपने आप में सुख है। सातवां सुख संतोषी जीवन, ऐसा है तो सुखी है जीवन। अगर संतोष आ गया अपने जीवन में तो बस वह सुखी है। शास्त्रों में वर्णन आया है कि सुख का स्रोत, अगर आप चाहते हैं निरंतर मैं साता का आश्रय करूं, असाता का आश्रय ना हो, तो उसके लिए बताया कि जो संतोषी होते हैं वो निरंतर साता का आश्रय करते हैं, साता सुख का संपादन करते चले जाते हैं। और जिन्हें असात वो संतोष नहीं होता, निरंतर असाता का आश्रय करते हैं, फिर जाकर के उन्हें ऐसे दुख उठाने पड़ते हैं। तो अपने जीवन में अगर संतोष आ गया तो फिर समझ लेना भविष्य हमारा बहुत अच्छा है। तो ऐसा उसका राज्य में पासा, ये सब कुछ था, लेकिन यथार्थ सच्चा धर्म उनको नहीं मिला। जैन कुल में जन्म लेते हुए वह गुरुओं से भी, कौन से गुरुओं से जुड़े हुए थे? बौद्ध गुरु के पास आना और जाना उनका, उन्हीं से ही सब कुछ चलता था। बस ऐसी स्थिति थी, लेकिन पुण्य के संयोग से भगवान महावीर स्वामी का समोषण वैशाली नगरी में आ गया। जब वैशाली नगरी में आया तो आसपास के नगर के ग्राम के सभी लोग भगवान की वंदना करने के लिए और दिव्य देशना सुनने के लिए पहुंच गए। भगवान का समोषण इस पृथ्वी तल से 5000 धनुष ऊपर जाकर के, और एक बड़ी नीलमणि की शिला जो लगभग 1 योजन प्रमाण यानी 12 किलोमीटर का जिसका विस्तार है, एक शिला पर वह पूरा का पूरा समोषण में रचना है। क्रम क्रम से कोट आदि होते हुए 8 भूमियाँ हैं। 8वीं भूमि में जाकर के 12 सभाएं हैं। उन 12 सभाओं में मनुष्य की सभा में जाकर के वह सेठ अपनी सेठानी के साथ भगवान की वंदना करके बैठ जाता है। और भगवान की दिव्य धुनी खिलने का सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि भगवान अपनी दिव्य देशना में क्या कहेंगे, इंतजार है। और जैसे ही भगवान की दिव्य देशना खिलती है तो उसमें भगवान के दिव्य देशना में श्रवण धर्म और श्रावक धर्म का विस्तार से वर्णन हुआ। और भगवान ने कहा कि इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके संयम को धारण करो, पंच महाव्रतों को अंगीकार करो, जिसके माध्यम से
इस संसार के दुखों से छूट जाओगे। 5 पापों का पूर्ण त्याग करके संयम को धारण करो और श्रमण धर्म का वर्णन हो गया। जो श्रमण धर्म धारण नहीं कर सकते उनके लिए कहा कि श्रावक धर्म को धारण करो। पहली प्रतिमा से लेकर के और 11वीं प्रतिमा तक इस श्रावकों का धर्म होता है। जो इनको धारण करता है वह यहाँ से जाकर के स्वर्ग को प्राप्त करता है, फिर वहाँ से यहाँ आकर के मुनि धर्म धारण करके फिर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऐसी दिव्य देशना भगवान की जब सुनी लोगों ने, भगवान की वाणी के ऊपर श्रद्धान हुआ और श्रद्धान के साथ साथ सामने ही सामने बहुत सारे लोग उठ करके केस लॉन्च करके वस्त्र आभूषण आदि उतार करके और जो मुनियों की सभा थी उसमें जाके बैठ गए। बहुत सारे ऐसे थे महिलाओं में आरिका दीक्षा लेकर के आरिका के कोठे में के ऊपर मुझे पूर्ण श्रद्धा है। भगवान ने जो कहा है वही सत्य है, यथार्थ है, अन्यथा नहीं, अन्य प्रकार नहीं। ऐसा दुर्लभ आज मुझे दिव्य देशना मिली है, अभी तक मुझे नहीं मिली थी। मैं भटक रहा था और अब मेरे अंदर भाव तो हो रहे हैं, लेकिन ऐसे भाव नहीं हो रहे हैं जो हमारे साथ आए थे वो मुनियों की कोठी में जाके बैठ गए। अब मुझे क्या करें? तो मन में आया कि क्यों ना श्रावक के व्रतों को अंगीकार किया जाए। और भगवान के सामने एक एक व्रतों को उन्होंने अंगीकार किया है। भगवान आज आपके सामने अहिंसाणु व्रत को धारण करता हूँ। जीवन पर्यंत के लिए मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना, इन 9 कोटि से संकल्पित रस हिंसा का मैं त्याग करता हूँ। दूसरे नंबर पर सत्यानुव्रत धारण किया कि अब जीवन पर्यंत मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूँगा जिसके माध्यम से लोगों के लिए पीड़ा पहुँचे, मृत्यु आदि हो जाए, उनको कष्ट पहुँचे, इस प्रकार का झूठ। तीसरे नंबर पर अचोड़ियाणुव्रत को ग्रहण किया। किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई चीज को मैं ग्रहण नहीं करूँगा। चौथे नंबर पर ब्रह्मचर्याणुव्रत को ग्रहण किया और अपनी स्त्री के अलावा संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं, माँ बेटी बहन की दृष्टि में रखूंगा। इतना कर लिया। अब 5वें नंबर का परिग्रह परिमाण व्रत की बात आ गई और विचार करता है कि जितना मेरा परिग्रह है इसमें से 1 पाई भी छोड़ने का मेरा मन नहीं है। देखो ऐसे भी लोग हैं कि कितना परिग्रह बताया था आप लोगों के सामने। 4 करोड़ कोषागार में, 4 करोड़ ब्याज पर, 4 करोड़ व्यापार में, 40,000 गायें, इतनी सारे सब पूरा वैभव। लेकिन परिणमन देखो, वह कहता है इसमें से त्याग करने का तो जितना है उतना तो ठीक है, लेकिन इसमें से त्याग तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। अब मन में इस प्रकार का बात आई तो फिर इसका शंका समाधान, जिज्ञासा समाधान क्या हुआ? इसकी विधि क्या है? तो इसकी विधि 3 प्रकार की बताई गई। एक उत्तम विधि है, एक मध्यम विधि है, एक जघन्य विधि है। उत्तम विधि तो ये है कि जितना आवश्यक है उतना रख लो, अनावश्यक का त्याग कर दो। ये तो होगी उत्तम विधि। दूसरी विधि मध्यम विधि है, जितना है उतना ही रख लो, अब इसमें 1 पैसा भी बढ़ाना नहीं है। तीसरी जघन्य विधि क्या है? अब आगे जाकर के मान लो आवश्यक है, संतान आदि है और आवश्यक पड़ती है, तो दूना तिगना आदि करके एक सीमा परिग्रह की बना लो। ये 3 विधि जब सामने आई तो उसका मन संतोष को धारण कर गया कि अब जितना है बस इतना पर्याप्त है, इसके बाद में 1 रुपये भी 1 पैसा भी उसमें नहीं बढ़ाऊंगा।
और संकल्प ले लिया कि मैं मध्यम परिग्रह परिमाण वृत्त को धारण करता हूं, और 3 गुणवृत्त और 4 शिक्षा वृत्तों को अंगीकार किया दोनों पति पत्नी ने, और प्रसन्नता पूर्वक अपने घर आ गए। और घर आने पर अपने सारे कर्मचारियों को बुलाया और कह दिया, आज के बाद जो कुछ भी हिसाब किताब होगा मेरे पूछे बिना नहीं होगा, मुझे सारी चीजों का लेखा जोखा अभी चाहिए, आज ही चाहिए, कल से हमारा ये व्रत बिल्कुल बराबर पालन होगा। और घर आकर के व्रतों का पालन प्रारंभ कर दिया। सुबह सुबह 40,000 जो गायें थीं 4 गोकुल की, दूध भर भर के गाड़ियों में आ गया और सामने सेठ जी के बंगले के सामने, कोठी के सामने खड़ा कर दिया। सेठ जी, ये दूध है, अभी तो बेचते थे, अब क्या करना है? तो सेठ जी कहते हैं, बेचेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो परिग्रह बढ़ जाएगा, और हमारा परिग्रह परिमाण है कि जितना है उतना ही रखना है। सेठ जी कहते हैं, अब ये दूध जितना घर में आवश्यक है उतना रख दो, बाकी एक संस्था बना करके एक स्थान पर और नगर में ऐलान करा दो, जिसको जितना दूध चाहिए हो मुफ्त यहां से ले जाओ। देखो, एक परिग्रह परिमाण वृत्त का फल देखो। और दूध अब बिकता नहीं है, सेठ जी की तरफ से मुफ्त में सभी को मिलता है। जिसको जो बनाना है घर में, चाहे खीर बनाओ, चाहे रसगुल्ले बनाओ, चाहे बर्फी, सब, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके यहाँ दूध की क्या नदियां बहने लग गई। दोपहर में गाड़ियों में भर भर करके फल आ गए। अभी वो फल कहाँ बाजार में बेच दिए जाते थे, अब फल बेचना नहीं है। और इसी व्यवस्था से फल भी सबको जितना जो चाहिए हो, सेठ जी की तरफ से इसको आप ले जाओ। अब ये सेठ जी का नहीं, अब तो ये आप लोगों का है। और सुनो, जब खेती 500 हलों के माध्यम से होती थी तो क्या हुआ, वर्ष में जो फसल आई बोरे भर भर करके आ गई। सेठ जी ने कहा, एक वर्ष में कितना लगता है उतना रख लो, बाकी का क्या करना है, जहां पर पानी नहीं गिरा है, अभाव है, भोपाल में तो खूब गिर रहा है, जहां नहीं गिर रहा है वहां पर इस फसल को जाकर के उन अभाव पीड़ितों को जाकर के दो। और जहां लेकर के गए वहां तो ऐसा लगा जैसे भगवान ने ही किसी को मददगार को भेज दिया गया हो और सबको अन्न वितरित किया गया। और जो गायें थीं, गायों ने, कुछ पिसूता गायें थीं, उन पिसूता गायों ने बच्चों को, बछड़ों को जन्म दिया। और जन्म दिया तो क्या हुआ, संख्या बढ़ गई। और संख्या बढ़ी तो सेठ जी से पूछा, क्या करना है, जिनके यहाँ गायें नहीं हैं उनके यहाँ उनसे कह दो यहाँ से गायें ले जा सकते हैं मुफ्त, किसी से कुछ लिया नहीं जाएगा। साल भर जो ब्याज पर रुपया दिया था वो अब ब्याज आया है, लगभग 1 लाख रुपए ब्याज आया। क्या करना है, इसको अब जमा नहीं करना है, इसको उनको दे दो जिनको रुपयों की आवश्यकता है। और उनसे कहना इसको वापस नहीं करना, जैसे ही आपके पास पर्याप्त हो जाए तो किसी दूसरे को देना, ऐसी चैन बनी रहना चाहिए, आप भी उसको इसी प्रकार करके देना। और जो व्यापार के माध्यम से आमदनी हुई थी, जो रुपया आया उसके माध्यम से उन्होंने पाठशाला
औषधशाला, अनाथशाला, अनेक प्रकार के ऐसे परोपकार के कार्य प्रारंभ कर दिए और सर्वत्र आनंद ही आनंद छा गया। एक परिग्रह परिमाण व्रत ने कितना बड़ा काम कर दिया। अगर भारत में ऐसा बहुत बड़े बड़े सेठ हैं, एक सेठ भी अगर ऐसा परिग्रह का परिमाण कर ले तो बहुत सारे अभाव पीड़ितों की तो पूर्ति यूं ही हो जाएगी। लेकिन बहुत दुर्लभ है, ये आनंद सेठ की कथा है। कौन से सेठ की है? आनंद सेठ की कथा है। भोपाल में भी बहुत बड़े बड़े सेठ हैं, एक आध सेठ ऐसा भी निकल आए तो फिर उसकी सिर्फ भोपाल में ही कीर्ति नहीं होगी, पूरे भारतवर्ष में उसकी कीर्ति, यहाँ तक कि ऊपर स्वर्ग में भी उसकी चर्चा देवलोक करने लगेंगे कि हाँ ऐसे भी है। इतिहास उठा करके आप देख लो कि उसने अच्छी तरह से ऐसा यश कमाया। कहते हैं कि चलम चित्तम चलम वित्तम चले जीवित यौवने, ये चित्त भी चलायमान है और धन वित्त भी चलायमान है, जीवन यौवन भी चलायमान है। लेकिन अगर कोई अचल रहने वाली है तो वह कीर्ति यश सा जीवती, उसकी कीर्ति ही जीवित रहती है। आज भी उन सेठ की कीर्ति जीवित है। इतिहासों में ऐसे बड़े बड़े सेठों के नाम रखे हुए हैं और वो सारी घटनाएं लिखी हुई हैं, इतिहास पढ़ के देखो। ऐसे ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने 1,00,000 प्रतिमाएं अपनी तरफ से प्रतिष्ठा करा करके, कितनी? 1,00,000 प्रतिमाएं प्रतिष्ठा करा करके और गाड़ियों में भर के, और पूरे के पूरे भारतवर्ष में जहां जहां धार्मिक स्थान हैं वहां जाकर के उन्होंने विराजमान किए। जहां जिनालय नहीं थे वहां जिनालय बनवाए और जिनालय बनवा करके उन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा कराई। आज भी जगह जगह उनकी 1500 कुछ संवत की वो प्रतिमाएं मिलती हैं। 1548 कुछ की हैं। जीवराव जी हुए हैं, बाकलीवाल हुए हैं। इतिहास गवाही है, सब प्रतिमाएं राजा। ऐसे ऐसे लोग भी हुए हैं इस संसार में, क्योंकि वह जानते हैं कि हुआ पतन बहुबार है, पा करके उत्थान सही वही सही उत्थान है, होना पतन सम्मान। ऐसा उत्थान तो कई बार हुआ। चक्रवर्ती तो देखो, चक्रवर्ती का वैभव देखो, इतना उत्थान होकर के वह नर रत्न होकर के भी कहाँ चला गया? 2 चक्रवर्ती, शुभोम और एक और ब्रह्मदत्त। शुभोम और ब्रह्मदत्त 2 चक्रवर्ती उत्थान होकर के, नर श्रेष्ठ होकर के भी, 6 खंड के अधिपति होकर के भी कहाँ चले गए? नरक में। तो ऐसा हमारे लिए ऐसा उत्थान नहीं चाहिए। हमें तो उत्थान वो चाहिए कि जिसके माध्यम से पतन ना हो और सम्मान हो। इसलिए इस मनुष्य जीवन पा करके आप लोगों के लिए ऐसे ही इन 12 व्रतों को अंगीकार करना है। जैसे उस सेठ ने किए, जीवन पर्यंत उसके पास उतना परिग्रह रहा, कम नहीं था, और अंत समय में समाधि मरण करके और स्वर्गों में जाकर के इससे कई गुने वैभव को पुनः प्राप्त हो गया। ये है मनुष्य की समझदारी, ना कि उस विषयों में फंस करके, परिग्रह में फंस करके दुर्गति में चले जाना।
इसलिए व्रतों की बाड़ अपने जीवन में जरूर लगाना चाहिए। कहते हैं जिस खेती में बाढ़ नहीं होती तो वह खेती पशु चर जाते हैं, समाप्त कर देते हैं, अथवा दूसरे लोग उसको ले जाते हैं। लेकिन जिसमें बाढ़ होती तो उससे सुरक्षा बनी रहती है। ऐसे ही अपने जीवन में व्रतों की बाढ़ लगाना बहुत जरूरी है। नहीं तो आचार्य भगवंत कहते हैं कोई भरोसा नहीं, चारों गतियों में कहीं भी जा सकता है बिना बाढ़ वाला। लेकिन जिसको व्रतों की बाढ़ लग गई है, व्रती बन गया है, मात्र एक देव आयु का आश्रय करने वाला होता है, ऐसा कहा गया है। इसलिए अब ज़्यादा कुछ नहीं कहना है ना, ज़्यादा समय तक भी आप लोगों को प्रवचन नहीं देना है ना। समय से आप लोग यहाँ से छूटें, समय से पहुँचें, उसके लिए आप लोगों को समय से आना है। आज थोड़ा लेट हो गए, अब कल से है ना, और परसों से, कल तो बुधवार है, परसों से क्लास चालू होगी, गुरुवार का दिन है। और अच्छी एक ऐसी क्लास, बहुत छोटी सी हो लेकिन फर्स्ट क्लास होना चाहिए, है ना। ऐसी शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत अच्छी भी हो और सबको अच्छी लगे, यानी बच्चों से लेकर के बूढ़े तक लोग उसको समझ सकें। ऐसी एक बहुत छोटी सी कृति है जिसमें मात्र 29 श्लोक हैं। कितने? 29 हैं। 2 तो भूमिका के स्वरूप में हैं, 2 उपसंहार के रूप में हैं, मात्र 25 श्लोक हैं। और उन 25 श्लोकों में पूरे जीवन का सार है, यानी सभी ग्रंथों का सार है। और वह आपने अगर अपने जीवन में उतार लिया तो फिर कहना ही क्या है। सारे ग्रंथ उसमें आ जाएंगे, चिंता नहीं करना, बैठे तो हम हैं। सूत्र रूप में से सब कुछ निकालते चले जाएंगे और आप लोग ग्रहण करते चले जाना। ये कह रहे नाम बता दो। नाम वैसे सबने सुना होगा, प्रश्नोत्तर रत्न मालिका ग्रंथ है। बहुत छोटी सी कृति है लेकिन सबको उस कंठस्थ करना है। कहते हैं अगर ये कंठस्थ किसी को हो जाए प्रश्नोत्तर रत्नमालिका, तो वह सभा में सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है। उसके पास प्रवचन करने की कला आ जाएगी, उत्तर देने की कला आ जाएगी, उसके अंदर बहुत कुछ अपने जीवन को बदलने की क्षमता उस कृति में है। अपने क्या, साथ साथ में दूसरों के जीवन को भी बदल सकता है। वह रत्नों की माला है, वो प्रश्नोत्तर रत्नों की माला है। तो जैसे आप लोग अच्छा कोई मान लो 9 लखा हार कहलाता है क्या है, 9 लखा हार पहन करके कोई यहाँ बैठ जाए तो सभा में जैसे सुशोभित होता है, ऐसे ही वह ग्रंथ को धारण करने वाला भी सोचता है। और उठते बैठते उनको वह दोहराता रहता है। एक प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, उत्तर भी बहुत छोटा होता है लेकिन बहुत चोटी का होता है ना। तो आप लोगों को पसंद हो तो चालू करें फिर परसों से, सब चाहते हैं, ठीक ठीक, लेकिन समय से सबको आना होगा। बड़ी बड़ी क्लास इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि कई बार होता है कि विषय पूरा हो नहीं पाता, आधा ग्रंथ रह जाता है, और फिर परूषण जैसे ही आते हैं तो नया विषय चालू हो जाता है। और परूषण के बाद फिर क्या पता आसपास की कॉलोनी के लोग निवेदन करने के लिए आ गए तो फिर उनको भी। इसलिए एक छोटी सी कृति जितनी जल्दी हो जाएगी उतनी जल्दी करेंगे। आप लोग विस्तार से चाहेंगे तो विस्तार से भी कर सकते हैं, और मध्यम से कहेंगे तो मध्यम में भी, सब प्रकार की जैसी जिसकी रुचि हो उस रुचि के अनुसार आपको वह क्लास मिलेगी। इसलिए आपको समय से आना है। कितने बजे का समय रख लें?
8:30? 8:30 पे फ्री हो जाएंगे सब लोग पूजा पाठ से। 8:30 से 9:30 ठीक है ना? ये देखो मंत्री की सलाह भी तो लेना पड़ती है भैया। मंत्री जी कह रहे हैं कि 8:30 से आचार्य की पूजा चालू हो जाए, 10 मिनट वो चले, 8:40 से अपनी क्लास हो जाए 9:40 तक, बस इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा। तो क्या कह रहे थे? कौन सा दोहा आज आपको सुनाया? हुआ पतन बहुबार है, पाकर के उत्थान वही सही उत्थान है, होना पतन सम्मान। ये आचार्य भगवंत का पूर्णोदय शतक का एक दोहा है। इस दोहे को हमेशा याद रखना। हमें अब पतन की ओर नहीं जाना है, अब उत्थान हुआ है तो हमेशा हमेशा जिस पर्याय में भी हम पहुँचें वहाँ सम्मान होना चाहिए, ना कि अपमान होना चाहिए। यहाँ से ऊपर जाएंगे तो सम्मान और नीचे आएंगे तो सम्मान, और जब तक मोक्ष नहीं प्राप्त करते तब तक सम्मान ही सम्मान। कहते हैं सम्मान उसी का होता है जो दूसरों का सम्मान करना जानता है। कई लोगों के अंदर से भावना मेरा सम्मान नहीं हो रहा है। अपने अंदर ऐसे गुणों को प्राप्त तो करो, कहने की आवश्यकता नहीं होती। लोग सम्मान के लिए तैयार रहते हैं। आखिरी में भी वर बैठे हैं तो भैया हाँ उनको उठा लो, आगे ले आओ। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई ना कोई एक विशेष गुण है, तत्व है। और प्रयास भावना हमेशा ये रखो कि मेरा सम्मान हो, ये कभी नहीं भावना रखना चाहिए। भावना ये रखना चाहिए कि मैं गुणवान लोगों का सम्मान कर सकूं। और शास्त्रों में लिखा है कि जो सम्मान करता है पहले सम्मान उसी का हो जाता है। जैसे आप कोई मान लो रंगोली होती है, तिलक लगाते हैं, तिलक के लिए मान लो चंदन है तो पहले चंदन किसे लगेगा? आपको दूसरे को लगाना है तो पहले चंदन आपको स्वयं को लगेगा। यानी आपका सम्मान तो हो गया और दूसरे को आप लगाते हैं तो दूसरा भी सम्मानित हो जाता है। एक दूसरे से देख करके लोग सम्मानित होते हैं। इसलिए कुछ लोग सम्मान करने के लिए कुछ संकोच करते हैं, हम सम्मान के लिए नहीं, और सम्मान अगर हो तो बहुत जल्दी आ जाते हैं। ऐसा नहीं, ये शास्त्रों में वर्णन किया गया है। अपने अंदर ऐसे गुण प्रकट करो कि लोग माला लिए हुए घूमते रहे, हमें आवश्यकता नहीं है। आप अपनी माला वही रखिए। समय आपका हो गया। अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए परम पूज्य मुनि विमल सागर जी महाराज की। बंधुओं, अभी हमने परिग्रह परिमाण व्रत की महिमा